हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 1 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा इनर बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये इनर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। इसे आप हाफ जैकेट कहिए या इनर कहिए। आप इसे ज़्यादा ठंड में बच्चे को नीचे पहना सकते हैं और मीठी ठंड में आप इसे हाफ जैकेट की जगह ऊपर से भी पहना सकती हैं। इसमें कोई जोड़ नहीं आया है, ये इसका पूरा एक ही पार्ट बनता है। इसे बनाने में सिर्फ 85 ग्राम ऊन लगी है। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बेबी इनर को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 तार अलग अलग बनी होती हैं और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अब बेबी इनर को बुनने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 105 फंदे मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं और हल्के से लूज हाथ से डाले हैं। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें मैंने ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं, जिससे मेरे पास देखिए 1 2 3 4 और ये 5 लाइनें आ गई हैं। 5 लाइनों का बॉर्डर बनाने के बाद अब इस कलर से इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो 105 में से 7-7 फंदे की हम दोनों तरफ पट्टी रखेंगे और देखिएगा इसमें मैंने एक बटन होल यहाँ पर बना दिया है। ये बटन होल कैसे बनाया है थोड़ा सा और बुनने के बाद मैं आपको बना के दिखा दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हम 7 फंदे पहले पट्टी के उल्टे बुन लेंगे। 1 और ये 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब देखिए यहाँ उल्टी साइड से ये जो मेरा सेकंड कलर है इसको मैं बांध लेती हूँ। तो ये देखिए उल्टी तरफ से मैंने सेकंड कलर को जॉइंट कर लिया है। इसे आप सिंगल कलर में भी बना सकती हैं। ये जो डिजाइन इसमें हम बना रहे हैं ये सिंगल कलर या डबल कलर दोनों तरह से बनेगा। तो ये देखिए 7 फंदे के बाद ये जो सेकंड कलर लगाया है इसको हम ऐसे क्रॉस करवाएंगे और इस धागे से लास्ट के 7 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए लास्ट में हमारे 7 फंदे बचे हैं और बाकी के फंदों को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। और अब पट्टी के फंदों को बुनने के लिए यहाँ पर हम अपना ये वाला कलर जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए बैक साइड से इस तरह से एक लूप उठाएंगे और इसमें बांध लेंगे और ये जो हमारा देखिए ये वाला धागा है इसको हम इस तरीके से क्रॉस करवाएंगे। इसे अपनी तरफ लेकर आएंगे और पट्टी के फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। देखिए सीधी साइड से सिलाई को बुनने के बाद उल्टी साइड से भी पट्टी के 7 फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब इसको हम यहाँ पर क्रॉस करवाएंगे और ये डिजाइन की दूसरी सिलाई है। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होगा और 4 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए। ये धागा क्रॉस करवाने के बाद आप पहले 2 फंदे इस तरह से उल्टे बनाइए। अब ये देखिए इस कलर से जो हमने फंदे बनाए हैं इसके लास्ट के 2 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम 2-2 बार लपेट कर बुनेंगे। तो देखिए 1 और ये 2 बार धागा लपेट दिया। फिर से देखिए इस फंदे को लेंगे 1 और ये 2 बार धागा लपेटते हुए हमें सभी फंदों को बुन लेना है। तो ध्यान से देख लीजिए ऐसे फंदे को लेना है और 2 बार लपेट कर बुन देना है। तो यहाँ पर इस कलर के 2 फंदे रहने तक सभी फंदों को मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। एक फंदे को 2 बार धागा लपेट कर बुनना है। तो ये देखिए सभी फंदों को मैंने 2-2 बार लपेटते हुए बना लिया है। अब ये वाले जो 2 फंदे बच गए हैं इनको हम ऐसे ही नॉर्मल उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने 2 फंदे बिना 2 बार लपेटे बनाए हैं और यहाँ पर भी 2 फंदे हमारे ऐसे ही आ गए हैं। अब इसे यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस करवा देंगे और ये जो 7 फंदे हमने पट्टी के लिए हैं इनको हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। बटन का जो गैप है ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकती हैं। तो ये देखिए अब आ जाइए सीधी साइड पर। सीधी साइड पे ये 7 फंदे पहले हम अपने इसी कलर से उल्टे बुन लेंगे। इस सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो 4 सिलाइयों का डिजाइन है आगे फिर आपने इसे ऐसे ही बुनना है।
अब इसको हम ऐसे क्रॉस करवा देंगे और इस कलर के धागे को हम यहाँ पर ले लेंगे। इन 2 फंदों को हम नॉर्मल ऐसे ही सीधा बुनेंगे। अब 3 फंदों को हम ऐसे खोल लेंगे, 1 2 और ये 3। इन 3 फंदों को देखिए ऐसे लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये देखिए, एक बार इस फंदे को ऐसे उल्टा बुनेंगे, फिर इस तरह से धागे को लपेट देंगे, फिर से इसे हम ऐसे ही उल्टा बुन देंगे। पूरी सिलाई को अब आपने ऐसे ही बुनना है। 3 फंदों को हम इस तरीके से खोल लेंगे, तीनों फंदों को सिलाई पर लाएंगे और 3 से हम 3 फंदे बनाएंगे। तो देखिए, एक बार ऐसे बुना और यहाँ से हल्का सा लूज छोड़ दीजिए धागे को, ताकि ये डिजाइन सिकुड़े ना। फिर इस तरह से धागा लपेट लेंगे और एक फंदा फिर से बुन देंगे और तीनों को उतार देंगे। फिर से 3 फंदे खोल देंगे, 1 2 और ये 3। इन तीनों को सिलाई पर ऐसे लेंगे। देखिए, 3 में से एक फंदा उल्टा बनाया, इस तरह से धागा लपेट देंगे, 2 हो गए। फिर से 3 में से एक फंदा बनाएंगे, तो 3 से 3 फंदे हो गए। पूरी सिलाई को अब आप ऐसे ही कंप्लीट कर दीजिए। लास्ट के जो फंदे होंगे, ये वाले 2, ये आपके सीधे आ जाएंगे और पट्टी के फंदे इस कलर से उल्टे बुनेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 2 और ये 3 फंदों को ऐसे खोल लीजिए, तीनों को ऐसे सिलाई पर लाइए और देखिए, यहाँ से इस धागे को ज़्यादा मत खींचिए, हल्का सा लूज रहने दीजिए। 3 में से एक फंदा बनाया, फिर लपेट कर 2 हो गए, फिर से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और एक बार फिर से बुन देंगे, तो 3 से 3 हो गई। तो अब मैं इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए, पूरी सिलाई को मैंने बना लिया है। ये लास्ट के 2 फंदे हमारे यहाँ पर सीधे आ गए हैं और 7 फंदे हमने पट्टी के उल्टे बुन लिए हैं। अब ये जो पट्टी के फंदे हैं, इनको तो हम अपने इस कलर से उल्टा बुन देंगे और आगे के जो ये इस कलर के फंदे हैं, इनको हम इसी कलर से बिल्कुल उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। डिजाइन की अब ये 4थी सिलाई है, 4 सिलाइयों का ये डिजाइन है। फिर इसमें हम कुछ सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाएंगे इस कलर से। मैं 8 सिलाइयाँ बनाऊंगी, आप चाहो तो इसमें 4 6 8 10 जितनी सिलाइयों का गैप रखना चाहें एक डिजाइन से दूसरे डिजाइन तक, उतनी सिलाइयाँ आप बुन सकते हैं। तो अब देखिए, मैं इस सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ तक सिलाई को बुनने के बाद इसे आप यहाँ पर क्रॉस जरूर करवाइए और फिर इस कलर से पट्टी के फंदों को हम बुन लेंगे। ये देखिए, उल्टी साइड से सिलाई को कंप्लीट करने के बाद सीधी साइड से पट्टी के फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है और ये वाला जो कलर है, इस धागे को मैंने यहाँ से काट के हटा दिया है। अब हम अपना यही वाला धागा लेंगे और लास्ट के 7 फंदे पट्टी के रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर उल्टी साइड से पूरी सिलाई इसकी उल्टी बनेगी। अब इसमें 8 से 10 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुनेंगे और फिर यही 4 सिलाइयों का डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन को आप सिंगल कलर, डबल कलर या मल्टी कलर किसी भी तरह से बना सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर सिंगल कलर में बुनना है तो ये वाली 4 सिलाइयाँ भी हमारी इसी कलर से आ जाएंगी और डबल कलर या मल्टी कलर में बुनना है तो जो हम 8-10 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाएंगे वो हम अपना जो बेस कलर होगा उससे बुन लेंगे और ये जो 4 सिलाइयों का डिजाइन है इस पर हम अपना कलर चेंज करते जाएंगे। तो अब मैं इसमें सीधी उल्टी 8 या 10 सिलाइयाँ बनाऊंगी। उसके बाद फिर से मैं अपना इसी तरह से कोई और कलर लेके ये 4 सिलाइयाँ बना दूंगी और बुनते हुए इसकी जो लेंथ है आर्म होल तक बुन लेती हूँ और फिर मैं आपको इसमें आर्म होल और गले की एक साथ कटिंग करना बताऊंगी। तो मैं इसकी बुनाई आर्म होल तक कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने आर्म होल तक बना ली है। इसे मैंने 8 इंच बनाया है, तो आप इस तरह से नाप के 8 इंच इसे बुन लीजिए। इसमें 1 2 3 और ये 4 हमारे 4-4 सिलाइयों के डिजाइन बने हैं और बीच में मैंने ये 10-10 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाई हैं। और अब यहाँ पर इसमें हम फ्रंट, बैक और फ्रंट इसे अलग अलग करेंगे और आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल फंदे हैं वो 105 फंदे हैं। तो 105 में से 28 फंदे फ्रंट पार्ट के निकालेंगे, 49 यानी 49 फंदे बैक पार्ट के, 28 यानी 28 फंदे इसके दूसरे वाले फ्रंट पार्ट के होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा,
ये 4 सिलाइयों का डिजाइन कंप्लीट होने के बाद सीधी साइड से मैंने एक सिलाई बुन ली है। ये हमारी उल्टी साइड है। सीधी या उल्टी किसी भी साइड से आप अपने फंदे अलग अलग कर सकती हैं, इससे इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन मेरी यहाँ पर 8 इंच पूरी होती है। तो अब इसमें हम 28 फंदे गिनकर उल्टी साइड से बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 28 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब हम यहीं से टर्न करेंगे, इस साइड के फंदों को हम छोड़ देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए जो बॉर्डर बनाना है, क्योंकि इसकी आर्म होल हम साथ साथ बनाएंगे, तो इसके लिए हम 5 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब यहाँ से हमें आर्म होल की घटाई शुरू करनी है। तो यहाँ पर हम 3 फंदे एक साथ लेंगे और बैक साइड से 3 फंदे का हम एक फंदा बनाएंगे। देखिए इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और फिर बैक साइड से इन फंदों को लूज करके 3 का एक फंदा बना देंगे। तो 3 का एक करने से यहाँ पर 2 फंदे हमारे कम हो गए हैं, इससे यहाँ पर इसकी शेप आनी शुरू हो जाएगी। अब ये जो हमारे सीधे फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे और आगे जो 7 फंदे हमारे पट्टी के हैं उनको हम उल्टा बुन लेंगे। फिर उल्टी साइड से सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे यहाँ तक। तो ये देखिए उल्टी साइड से भी मैंने इस सिलाई को बना लिया है। अब यहाँ से हम फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे और ये जो 5 फंदे हमने यहाँ पर रखे हैं उल्टे, इनको उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर आर्म होल की शेप देने के लिए हमें 6 फंदे कम करने हैं, तो 6 में से 2 फंदे हम पहले कम कर चुके हैं। अब इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे, तो इस साइड से हमारे 3 फंदे अब कम हो गए हैं। जितने फंदे हमारे सीधे हैं इनको सीधा बुनेंगे, पट्टी के फंदों को उल्टा बुन देंगे। उल्टी साइड से यहाँ तक के सभी फंदों को हम फिर उल्टा बनाएंगे। तो ये देखिए फिर से आ गए हैं हम इसकी सीधी साइड पर। तो सीधी साइड पर आप ये जो पट्टी वाले फंदे हैं इनको उल्टा बनाइए। 1 2 3 4 और ये 5। अब धागे को पीछे करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक कर देंगे। तो यहाँ से हमारे 4 फंदे अब कम हो चुके हैं। अब जितने फंदे सीधे हैं इनको सीधा बुन लीजिए, आगे पट्टी के फंदों को आप उल्टा बनाइए और फिर उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। अब सीधी साइड पर देखिए ये जो 5 फंदे हैं इनको मैंने उल्टा बना लिया है। धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 फंदे कम हो गए हैं एक बार और हमें यहाँ पर एक फंदा कम करना है। उसके बाद इसमें हम 5 या 6 सिलाइयाँ और बुन लेंगे। जो फंदे सीधे होंगे उनको सीधा बुनेंगे और जो उल्टे होंगे उनको उल्टा बुन लेंगे। फिर यहाँ पर हम लास्ट वाला बटन होल बनाएंगे गले की घटाई करने से पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे ये 6 फंदे लगातार कम हुए, तब तक हमारी ये 10 सिलाइयाँ बन गई। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो फंदे बचे हैं इसमें डिजाइन बनाऊंगी। आप चाहो तो इसे प्लेन बना सकती हैं, अगर डबल कलर से सेम बना रही हैं तो आप इसे सिंगल भी बना सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अच्छी सी लुक देने के लिए ये देखिए 2 4 6 8 और ये 10 फंदे सीधे हैं बीच में, इधर 5 उल्टे हैं और 7 उल्टे। इन 10 फंदे पर ही मैं ये डिजाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने धागा जॉइंट करके इनको बना लिया है। अब यहाँ से हम पट्टी के फंदों को इस कलर से बुनेंगे और ये देखिए सीधी साइड से पट्टी के फंदों को बुनने के बाद मैंने उल्टी तरफ से भी ये 7 फंदे बना लिए हैं। अब देखिए ये जो 10 फंदे हैं इस पर हम जो ये डिजाइन बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इसे यहाँ पर क्रॉस जरूर करवा दीजिए। पहले हम यहाँ जब नीचे डिजाइन को बुन रहे थे तो 2 फंदे ऐसे ही बना रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 10 फंदे हैं तो एक फंदे को तो ऐसे हम नॉर्मल उल्टा बुन लेंगे। बाकी के जो 9 फंदे हैं इनको हम 2 बार लपेट कर बुनेंगे। तो ये देख लीजिए इन 9 के 9 फंदों को आप इस तरह से
2 बार लपेट कर बनाइए और आगे जो 5 फंदे पट्टी के हैं फिर उनको बना लीजिए। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। तो सबसे पहले तो ये जो 5 फंदे पट्टी के हैं इनको हम बुन लेंगे। इस धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और इस धागे के साथ इसको क्रॉस करवा देंगे और इस वाले धागे को अब हम अपनी तरफ कर लेंगे और ये 3 फंदे अब हम खोल देंगे, 1 2 और ये 3। इन 3 को सिलाई पर लाएंगे और यहाँ इन 3 से वापस 3 बनाएंगे। तो देखिए एक फंदा उल्टा बनाया, एक लपेट दिया और फिर से 3 में से एक फंदा उल्टा बना दिया। फिर से हम इन 3 फंदों को खोल देंगे और 3 से हम 3 फंदे बना देंगे। देखिए एक हो गया, लपेट देंगे और फिर से उल्टा बुन देंगे। तो 3 से 3 हो गए। अब फिर 3 फंदों को हम ऐसे खोल लेंगे, तीनों को वापस सिलाई पर लाएंगे और एक फंदा इसमें से पहले उल्टा बुनेंगे, फिर लपेट देंगे, फिर से उल्टा बुनेंगे। अब ये जो एक फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे और इस धागे को इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे, थोड़ा टाइट कर लेंगे और इसको अपनी तरफ ला के पट्टी के फंदों को हम बुन देंगे। उल्टी तरफ से जो जिस कलर के फंदे हैं उसी से सभी को उल्टा बुन लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं लास्ट वाला बटन होल बनाऊंगी। तो हमारे जो ये 7 फंदे पट्टी के हैं, बटन होल आप या सीधी या उल्टी किसी भी साइड से बना सकती हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। तो 7 फंदे हमारे पट्टी के हैं, उसमें से देखिए मैंने 3 बनाए हैं। फिर इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल देंगे और 2 का 1 कर देंगे। ये हमने यहाँ पर अपना लास्ट वाला बटन होल बना दिया है। 4 मैंने इससे नीचे बनाए हैं, ये 5वां बटन होल है। तो जितना आप गैप रखना चाहो उतने गैप पर आप इसी तरह से इसमें बटन होल बना दीजिए। 7 फंदे थे, वापस 7 हो गए हैं। और ये आप इस तरह से क्रॉस जरूर करवाइएगा ताकि यहाँ से ये अच्छे से अटैच हो जाए। तो अब इस सिलाई को हम बुन लेते हैं। फिर जब हम सीधी साइड पर आएंगे तो सभी फंदे हमारे इसी कलर से बनाए जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर 6 फंदे घटाए थे। 6 फंदे घटाने के बाद हमने ये 6 सिलाइयाँ ऊपर और बना ली हैं और लास्ट का बटन होल हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे, जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी, जिससे हमारी यहाँ पर गले की पट्टी तैयार होगी। तो अब आप धागा अपनी तरफ कीजिए और इन सभी फंदों को दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए 6 सिलाइयाँ इसमें कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 6 की जगह 5 सिलाइयाँ ही बनाई हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट में हम जो फंदे बाइंड ऑफ करेंगे वो उल्टी तरफ से होंगे। तो इसमें मैंने ये 5 सिलाइयाँ बनाई हैं उल्टी उल्टी, तो आप देख लीजिए इस तरह से। और 6ठी सिलाई हमारी उल्टी साइड पर है। इसमें हमें क्या करना है ये देखिएगा, यहाँ पर हम 2 4 6 8 10 11 फंदे हम शोल्डर के रखेंगे। तो 2 4 6 8 10 11 फंदे हमारे बच गए हैं। तो यहाँ पर हम 10 फंदे शोल्डर के रख लेंगे और 12 फंदे बंद कर देंगे ताकि गले की इसकी जो है शेप अच्छी सी आ जाए। तो यहाँ पर मैं 12 फंदे बाइंड ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए 2 का 1 करेंगे और इस फंदे को इतना लूज छोड़ेंगे ताकि यहाँ से शेप अच्छी आए। और फिर यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। हल्के से लूज हाथ से बंद करना है, ना ज़्यादा लूज करना है और ना ही बिल्कुल टाइट करना है, थोड़े से लूज हाथ से। तो 12 फंदे यहाँ पर आप बंद कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 12 फंदे बंद कर दिए हैं, 9 फंदे इधर हैं और 1 ये वाला है। तो अब इन फंदों को हम दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए इसकी थोड़ी सी लेंथ बना लेते हैं, जितनी हमें इसकी गले की यहाँ पर लेंथ चाहिए है। तो मैं इसकी कुछ सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाली 3 लाइनें आप देख लेना, 1 2 और ये 3। इन 3 लाइनों से ऊपर 1 2 3 4 5 6 लाइनें पूरी हैं और 7वीं हमारी आधी है, यानी मैंने 13 सिलाइयाँ इससे ऊपर बनाई हैं। और फिर ये फंदे मैंने सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ दिए हैं। तो फ्रंट का हमारा एक साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका बैक पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ से हम धागे को जॉइंट कर लेंगे इस वाले हिस्से पर यहाँ से, और इसमें 49 फंदे हम बना लेंगे। तो ये देखिए 49 फंदे मैंने ये बना लिए हैं। 28 फंदे हमारे इस साइड पर बच गए हैं।
अब ये जो फ्रंट का दूसरा पार्ट है बिल्कुल सेम टू सेम आपने इसके जैसा बनाना है। और यहाँ पर ये जो हमने 5 सिलाइयाँ बना के छठी सिलाई पर इन फंदों को बाइंड ऑफ किया है, तो इसमें आप 6 सिलाइयाँ बना के या फिर 4 सिलाइयाँ बुन के 5वीं सिलाई पर बंद कर दीजिए, तो आपकी ये 3 लाइनें उसमें आ जाएंगी। तो ये पट्टी आपकी जो है इसके जितनी ही बन जाएगी। और यहाँ पर अब हम देखिए कैसे करेंगे। 49 फंदे हैं, तो 49 में से पहले हम 5 फंदे आर्म होल के लिए उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बनाने के बाद धागा पीछे कीजिए, इस फंदे को आप ऐसे पलट दीजिए और बैक साइड से आप 3 फंदे का यहाँ पर एक फंदा बना दीजिए। तो यहाँ से आपके 2 फंदे कम हो गए हैं। अब लास्ट में देखिएगा 5 फंदे हमें ये यहाँ पर इसकी आर्म होल की पट्टी के रखने हैं और 3 का 1 करना है। तो 8 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को अब मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए लास्ट में हमारे ये अब 8 फंदे बच गए हैं। तो 3 फंदों को आप इस तरह से हल्का सा लूज कीजिए और आगे से सिलाई डाल के 3 फंदे का आप 1 फंदा बना दीजिए। तो 2 फंदे आपके यहाँ से कम हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 5 फंदे अब हम उल्टे बुन देंगे। उल्टी साइड से इसकी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट में हमने यहाँ पर 6 फंदे कम किए थे, लेकिन बैक पार्ट में इसमें हम 5 फंदे यहाँ से घटाएंगे और 5 ही फंदे इसके यहाँ से घटाएंगे। और उसके बाद देखिए हमें सेम इसी तरह से ये डिजाइन बनाना है। इतनी ही सेम 10 सिलाइयाँ जब हो जाएंगी आपकी, तब ये 4 सिलाइयों का डिजाइन बनाएंगे। तो मैं इसकी जो है यहाँ तक की लगभग इतनी लेंथ बनाऊंगी, इतनी, क्योंकि हम जो बैक साइड का गला बनाएंगे वो थोड़ा सा फ्रंट वाले से छोटा बनाएंगे। तो 4 सिलाइयाँ ये और 4 ही सिलाइयाँ ऊपर, इतनी लेंथ बना के फिर मैं आपको इसके बैक गले की घटाई बताऊंगी। जो फ्रंट का पार्ट है वो आपका बिल्कुल इसके जैसा बनेगा। अंतर सिर्फ इतना आएगा, ये जो हमने पट्टी की यहाँ पर 5 सिलाइयाँ बुन के छठी सिलाई पर उल्टी साइड से फंदे बाइंड ऑफ किए हैं, यहाँ पर आप 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के सीधी साइड से 5वीं सिलाई पर सेम 12 फंदे बाइंड ऑफ करके और फिर इतनी ही पट्टी आप उल्टी उल्टी लाइनों से बना दीजिए। तो मैं इसका फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ और ये जो इसका बैक है इसके यहाँ तक का बना लेती हूँ, फिर मैं आपको इसके गले की घटाई बता दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। जैसे हमने ये वाला बनाया सेम हमने इस साइड के पार्ट को भी बुन लिया है। अब ये इसका बैक पार्ट है, तो जितनी सिलाइयाँ मैंने ये बनाई इतनी ही यहाँ पर हो गई हैं। उसके बाद जैसे ये 4 सिलाइयों का डिजाइन बनाया सेम हमने यहाँ पर बना लिया है। ये 29 फंदे पर हमारा बीच में डिजाइन बना है। तो जब आप ये 29 फंदे में डिजाइन बनाएंगी तो उल्टी साइड से जब हम फंदों को 2 बार लपेट कर बुनते हैं तो सबसे पहले आप एक फंदा नॉर्मल उल्टा बुन लीजिए, फिर सभी फंदों को 2 बार लपेट कर बनाइए और लास्ट में एक फंदा आपका नॉर्मल उल्टा आ जाएगा। तो ये डिजाइन इस तरीके से सेट हो जाएगा। फिर मैंने 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाई हैं, उसके बाद 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब इसमें हम गले की घटाई करेंगे। तो 10 फंदे हमने जो ये पट्टी के रखे हैं शोल्डर के लिए, यहाँ पर अब हम 10 फंदे पहले उल्टे बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 फंदे इस तरह से बुनने के बाद अब इन फंदों को हम यहाँ से बंद करेंगे लास्ट के 10 फंदे रहने तक। यहाँ से 2 फंदे एक साथ लीजिए और 2 का 1 कर दीजिए। इस फंदे को आप इस तरह से लूज रखिएगा और फिर नेक्स्ट फंदे के साथ में लेकर 2 का 1 कीजिए। फिर से इसे लूज रखना है और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करना है। तो लास्ट में 10 फंदे हमें रखने हैं जैसे ये वाले रखे हैं, तो बाकी के फंदों को हम बंद कर देंगे। तो ये देख लीजिए बीच में हमने बिल्कुल हल्के लूज हाथ से फंदों को बंद कर दिया है और अब 9 फंदे ये हैं और 1 ये है। ये 10 फंदे अब हमारे यहाँ पर
शोल्डर की पट्टी के बच गए हैं। और दोनों साइड की पट्टियों को अब हम सेम इतना ही बुन लेंगे जितनी इसकी ये लेंथ है। तो अब आप उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए दोनों साइड की पट्टियों को कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं भी इन्हें कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हमें इसके कंधे जोड़ने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक गले की पट्टी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके हम कंधे जोड़ेंगे। तो कंधे जोड़ने के लिए देखो, इसको ऐसे फोल्ड करना है, ये देखिएगा। अब इस वाली पट्टी को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, पट्टी से पट्टी हमारी मिल गई है और ये उल्टे हिस्से ऊपर आ गए हैं। अब मैं आपको एक साइड के कंधे जोड़कर दिखा देती हूँ। दोनों सिलाइयों को ऐसे लेंगे, एक और एक्स्ट्रा सिलाई ले लेंगे और एक फंदा हम इस सिलाई का इसमें से ले लेंगे यहाँ से, और एक फंदा बैक साइड से। फिर एक फंदा हम अपनी तरफ की सिलाई का लेंगे और एक बैक साइड का। ऐसे करके हम इन सभी फंदों को एक सिलाई में इकट्ठा कर देंगे। तो ये देखिए, एक सिलाई में फंदे हो गए हैं और अब इनको हम यहाँ से बंद कर देंगे। धागे यहाँ पर दोनों ही साइड पे हैं। अब यहाँ से देखिए, एक हमारा ये वाला फंदा है और एक ये बैक साइड का और एक अपनी तरफ का। इन तीनों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। इसे सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे लेंगे, 3 का एक कर देंगे। तो ऐसे करते हुए इन सारे फंदों को बंद कर दीजिए और आगे जो हमारा दूसरा धागा है उसको बांध के और वहाँ से सफाई से काट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड के कंधे हमने इसके जोड़ दिए हैं। अब मैं इसके दूसरी साइड के भी जोड़ के और बटन लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बटन लगा के और इसको मैंने तैयार कर दिया है। बहुत ही प्यारी सी 1 ईयर बेबी के लिए जैकेट तैयार हो गई है। इसे आप हाफ जैकेट कहिए या इनर कहिए, जो भी आप इससे बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। ये गर्म इनर का भी काम करेगी और मीठी ठंड में ऊपर पहनाने के लिए हाफ जैकेट का काम भी करेगी। इसे बनाने में सिर्फ 85 ग्राम ऊन लगी है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये जैकेट पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।